राजस्थान के अरावली पहाड़ी के बीच में एक किला जिसके मेन गेट पर एक वार्निंग लगी है। साफ शब्दों में लिखा है, यहाँ सूर्यास्त से पहले प्रवेश करना वर्जित है। वार्निंग किसी डरे हुए आदमी ने नहीं लगाई, ये वार्निंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाई है। लेकिन एक रात तीन दोस्त वार्निंग को इग्नोर करते हैं और किले के अंदर जाने का प्लान करते हैं। गार्ड के नजर से बचते हुए अंदर घुसेंगे और पूरी रात वही बिताएंगे। उन्होंने ये अफवाह सुनी कि जो भी रात में रुका वो कभी जिंदा वापस नहीं आएगा। लेकिन तीनों को लगा था कि बस एक कहानियां है, डर बस उनके मन में है, इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं। शाम को सूरज ढलता है। रात के अंधेरे में ये तीनों किले के अंदर कदम रखते हैं। उनके पास सिर्फ एक टॉर्च थी, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी कुछ फीट जा रही थी। उसके आगे सिर्फ काला सन्नाटा। चलते चलते अचानक से एक झटका लगता है। एक दोस्त का पैर घिसला और वो नीचे गिरा। वो पुराने गहरे कुएं में गिर जाता है। बाकी दोस्त जैसे वैसे कर अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकालते हैं और कार में लेटाते हैं। तुरंत फैसला करते हैं कि तुरंत हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तीनों दोस्तों की उसी जगह पर मौत हो गई। लोकल लोगों का मानना है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, उस किले का शाप था। उन्होंने रात में किले में रहकर नियम तोड़ा और नियम तोड़ने की वजह से किले ने इन तीनों दोस्तों की मौत ले ली। एक कहानी है भानगढ़ किले की। हर साल यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं, लेकिन शाम ढलने के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता। लोकल्स कहते हैं यहाँ पर महिला की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है, हंसी की आवाज आती है। रात को तो कोई जाता ही नहीं है, डर तो लगता है पर कुछ क्या करें, दिखता नहीं, आवाज ही आती है। भानगढ़ की कहानी बहुत बड़ी है। इस किले का सबसे बड़ा सीक्रेट ये नहीं जो रात को दिखता है। भानगढ़ किले का सीक्रेट इतिहास में छुपा हुआ है। भानगढ़ की कहानी सन 1573 में शुरू होती है। आमेर के राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए एक नया शहर बसाने का फैसला किया। माधव सिंह मान सिंह के छोटे भाई थे। मान सिंह जो मुगल शाही के सबसे करीब दोस्त में से एक थे। माधव सिंह ने अरावली के पहाड़ी के बीच में किला बसाया। ये कोई छोटा किला नहीं था, ये एक पूरा शहर था। भानगढ़ के किले पे 9000 से ज्यादा घर थे। रॉयल पैलेस 7 मंजिल का था और इसके अंदर गोपीनाथ मंदिर जैसे कई मंदिर थे। हवेलियां जहाँ पर कई मिनिस्टर रहते थे और बाजार था जहाँ पूरे राजपूत व्यापारी आते थे। हजारों लोग यहाँ रहते थे, व्यापार करते थे और अच्छी जिंदगी जीते थे। लेकिन अगर आप आज के समय में भानगढ़ पे जाओगे तो आप वहाँ पे एक अजीब सी चीज महसूस करोगे। किले में बने किसी भी घर के छत नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, दीवारें इंटैक्ट है, लेकिन ऊपर की छत नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जब भी कोई छत बनाता है वो छत बाद में गिर जाती है। टूटी दीवारें हैं, उजड़े मकान हैं, सुनसान गलियां हैं। जिन हवेली में लोग रहते थे वहाँ केवल पत्थर बचे हैं। जिन मंदिरों में पूजा होती थी वहाँ प्राणी बचे हैं और वो बाजार जिसमें गहने मिलते थे वहाँ पर घास उगाई है। 9000 लोगों का घर आखिर खंडार कैसे बन गया? भानगढ़ के लोकल्स इसके ऊपर 2 कहानियां बता देते हैं और दोनों कहानियां एक ही चीज पर खत्म होती है, एक श्राप, द कर्स ऑफ बाबा भोरुनाथ। एक कहानी एक साधु की है। जब माधव सिंह ने भानगढ़ बसाने की जगह चुनी तो उस जगह पे पहले से ही बाबा बालूनाथ उस जगह पे तपस्या करते थे। माधव सिंह ने बाबा से किले बनाने की परमिशन ले ली। बाबा ने परमिशन दे दी, लेकिन एक शर्त रख ली, किले की किसी भी इमारत की ऊंचाई इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि उसकी छाया उनके घर पे पड़े। अगर ऐसा हुआ तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। राजा माधव सिंह ने ये शर्त मान ली। शुरू में एक किला सिर्फ और सिर्फ 4 मंजिल का बनाया ताकि बाबा के घर पे छाया ना पड़े। लेकिन बाद में माधव सिंह के पोते आजब सिंह ने किले को 7 मंजिल तक बढ़ाया। छाया बाबा के घर तक पड़ी। बाबा ने दी शर्त टूट गई और कहानी के मुताबिक इसके बाद भानगढ़ बर्बाद हो गया। एक पहली कहानी है, लेकिन दूसरी कहानी और भी ज्यादा खौफनाक है। भानगढ़ के किले पे एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक का नाम था सिंगला।
जो काला जादू करता था। उसकी नजर भानगढ़ किले के राजा छतर सिंह के बेटी राजकुमारी रत्नावती के ऊपर पड़ती, जो बहुत खूबसूरत थी। सिंघिया को मालूम था कि एक तांत्रिक होने के वजह से राजकुमारी उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, तो उसने एक काले जादू का सहारा ली, ब्लैक मैजिक। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपने फ्रेंड्स के साथ बाजार में गई। वो परफ्यूम के दुकान पर रुकी। सिंघिया को यहाँ पे एक मौका मिल गया। सिंघिया ने उस परफ्यूम को लव मैजिक में कन्वर्ट कर दिया। प्लान ये था कि जैसे ही राजकुमारी वो परफ्यूम लगाएगी तो वो राजकुमारी सिंघिया के प्यार में पड़ जाएगी। लेकिन रत्नावती को एक चाल समझ में आ गई। उन्होंने उस परफ्यूम को एक काले पत्थर के ऊपर फेंक दिया। उस काले जादू ने काम तो किया, लेकिन वो काम पत्थर के ऊपर हुआ। वो जादू का पत्थर जो अब सिंघी माँ के प्यार में पड़ा था, वो पत्थर सिंघी माँ के ओर जाने लगा और सिंघी माँ को उछल कर मार दिया। लेकिन मरने से पहले सिंघिया ने एक श्राप दिया, मंदिरों को छोड़कर पूरा किला नष्ट हो जाएगा। इस महल में रहने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और किसी को पुनर्जन्म भी नहीं मिलेगा। उसके बाद भानगढ़ और आजबगढ़ के बीच में एक भयानक लड़ाई हो गई और इसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मौत हो गई। भानगढ़ पूरी तरीके से तबाह हो गया और कहानी के मुताबिक जो सिंघिया ने श्राप दिया था उसके चलते किसी का भी पुनर्जन्म नहीं होगा। इसी के चलते सभी लोगों की आत्मा अभी भी भानगढ़ किले में भटक रही है और कहा जाता है यही आत्मा रात को लोगों को डरा देती और पूरा इंटरनेट भानगढ़ के कहानी से भरा हुआ है। लोकल्स कहते हैं कभी महिला के रोने की आवाज आती है और कभी कभी औरतों की चूड़ियां तोड़ने की भी आवाज आती है। कभी शादी जैसे माहौल की आवाज आती है तो कभी कभी चीखें आती है, जैसे कोई मदद की भीख मांग रहा हो। पुरुष कहते हैं कि अगर कोई किले में घूमेगा तो उसके पीछे एक साया आ रहा है, ऐसा लगता है। आज भी उस किले पे घुमरों की आवाज आती है और हालत ये है कि किले के गार्ड्स भी अंदर नहीं जाते। 10 बंदे रहते हैं रात को इधर गेट पे। रहते हैं हाँ इधर रहती है कोटलेरी। अंदर नहीं आते हो मतलब? हम 10 बंदे रहते हैं, वही नहीं जाते अंदर। अंदर तो नहीं जाते हो क्या? तो इधर तक आती है खूब चिल्लाने की आवाज। सोर्सेस कहते हैं कि इस किले में साइंटिस्ट गए थे और साइंटिस्ट लोगों ने इस किले के ऊपर डिवाइस भी लगाए थे और बाद में साइंटिस्ट को यहाँ पर उस डिवाइस के थ्रू निगेटिव एनर्जी मिली। बॉलीवुड भी भानगढ़ किले से बच नहीं पाया। शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्म करण अर्जुन में फिल्म के कई सीन्स भानगढ़ किले पे शूट हुए हैं। एक गाने के शूटिंग के दौरान उस फिल्म की हीरोइन ममता कुलकर्णी बालों को खोलकर ऐसी नाची कि जैसे उसको किसी ने पुजोश किया हो। 2014 में ट्रिप टू भानगढ़ एक फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर जितेंद्र पवार ने भी डराने वाला दावा किया। पवार के मुताबिक जब वो पहले दिन शूटिंग के लिए भानगढ़ जा रहे थे तब अचानक से गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। ड्राइवर ने जैसे तैसे कर जंगल में गाड़ी रोक ली, लेकिन बाद में जब ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है तब ब्रेक अचानक से काम करने लगे और शूट के दौरान फिल्म के डायरेक्टर पवार रत्नावती के रूम में जाते हैं और प्रे करते हैं कि प्लीज बारिश रुकवाओ, तब बारिश रुक गई। ऐसे ही एक आदमी रात को अपने दोस्त के साथ भानगढ़ किले में रहा तो उसको लगा खिड़की पे कोई खड़ा है, लेकिन देखा तो कोई भी नहीं था। तभी एक काली बिल्ली उस खिड़की से निकल के आ गई। उसके मुताबिक भानगढ़ से निकलने के बाद वो बिल्ली 100 किलोमीटर दिखती रही। पार्किंग में जा रहे हैं हम, गाड़ी के नीचे से वही काली बिल्ली जो मैं भानगढ़ में दिखी थी अंदर, 100 किलोमीटर तक वही बिल्ली दिखती रही मुझे रोड पार करती हुई, कम से कम 8-10 बार। क्या बात कर रहे हो? एक और कहानी है पल्लवी की। पल्लवी अपने पार्टनर के साथ शाम को भानगढ़ से लौट रही थी, तभी अचानक उनकी स्कूटी बंद पड़ गई। टैंक में पेट्रोल था, हॉर्न, लाइट सब कुछ अच्छे से काम कर रहा था, बस इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। पास में एक व्यक्ति ये सब होते वक्त देख रहा था और उस आदमी ने बिना स्कूटी को टच करते हुए स्कूटी को स्टार्ट कर दिया और उसने बाद में कहा दे वॉन्ट यू। तभी पल्लवी पूछती है कौन हो आप? उस आदमी ने मुड़कर कहा यू नो हु। ऐसे कहानी के वजह से भानगढ़ को इंडिया और एशिया की सबसे हॉन्टेड जगह मानी जाती है। लाखों टूरिस्ट यहाँ पे घूमने जरूर आते हैं, लेकिन सिर्फ दिन के समय में।
तो सवाल ये उठता है कि ये सारे दावे क्या सच हैं? क्या प्रिंसेस और बाबा इन दोनों की आत्मा भानगढ़ किले में घूमती है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। देखो, साल 2012 में गौरव तिवारी की टीम भानगढ़ गई। पूरे रात में वो किले में रुकते हैं। उनके पास EMF और ऑडियो रिकॉर्डर्स। तो गौरव इन सारी चीजों को लेकर भानगढ़ जाता है। असल में यहाँ पर भूत है या फिर नहीं, ये टेस्ट करता है इस डिवाइस के थ्रू। पूरी रात में गौरव ने सवाल पूछे। क्या रानी रत्नावती यहाँ रहती थी? क्या तांत्रिक सिंगिया आसपास है हमारे? और पूरे रात के बाद रिजल्ट कुछ नहीं मिला। गौरव तिवारी ने खुद कहा, मुझे कोई भूत नहीं मिला। तो आप क्या मेरे साथ भूत नहीं है? आपको भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ लंगूर, मोर और सियार, हाइनाज और पैंथर मिलेंगे और मैं मिलूंगा। कोई भूत नहीं मिलेगा। जिन लोगों को भूत पकड़ने का एक्सपर्ट कहा जाता है वो लोग खुद कहते हैं कि भानगढ़ में भूत नहीं है। लेकिन इसके अलावा साइंस ने एक और चीज टेस्ट की है। 2008 में कुछ लोग भानगढ़ किले में जाते हैं और एक रूम में रुक जाते हैं। उस रूम में उस समय पे कोई भी डराने वाला माहौल नहीं था। उन्होंने उस कमरे में EMF डिवाइस का उपयोग किया। उस रूम में 79 लोग बैठे थे और उन लोगों को बाद में बताना था कि आखिर उस कमरे में बैठकर क्या एक्सपीरियंस मिला। रिजल्ट काफी शॉकिंग था। लगभग 50 लोग ये कहते हैं कि इस कमरे में बैठकर मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ और कोई बैठा है, और 8 लोगों ने तो टेरर फील किया। सबसे ज्यादा अजीब उन लोगों को हुआ जो लोग सजेस्टेबल थे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों को कहो कि इस जगह पे जाओ, इस जगह पर जाकर आपको कुछ अजीब सा फील होगा, तो एक्चुअल में लोगों को उस जगह पर जाकर अजीब सा फील होता है। लेकिन आखिर आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने भानगढ़ किले के दीवार के ऊपर आखिर क्यों लिखा है कि यहाँ पर सूर्यास्त होने के बाद कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता? लेकिन इसके पीछे का असली रीजन है सेफ्टी। भानगढ़ के स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। भानगढ़ किले के दीवारें कभी भी टूटकर गिर सकते हैं। भानगढ़ किले में कोई रोशनी नहीं होती। भानगढ़ किले पे लेपर्ड्स, टाइगर, आइनाज, बंदर और कई तरह के जानवर रहते हैं। यही जानवर भानगढ़ किले के आसपास आ जाते हैं और इंसान के ऊपर रात में हमला कर सकते हैं। इसी के कारण भानगढ़ के दीवार पे लिखा है कि रात में यहाँ पर आना मना है। और वहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि भानगढ़ किले में अजीब से आवाज आती है। कभी रोने की आवाज आती है, कभी हंसने की आवाज आती है। तो असल में वो आवाज हाइंस की होती है। ऐसी आवाज होती है हाइंस की। इसके अलावा इस किले पे बंदर रहते हैं। जब रात के समय में बंदर मूव करते हैं, इधर उधर भागते हैं, तब पेड़ हिलने की आवाज आती है और वहाँ के लोकल लोगों को लगता है कि इस पेड़ में कोई तो बैठा है। इंडिया टुडे ने भी कहा है कि भानगढ़ किले पे कोई हॉरर एक्टिविटी नहीं होती। एक लोकल महिला पिछले 5 सालों से उस किले के पास रहती है, लेकिन उसको हाउंटेड एक्टिविटी होती हुई नजर नहीं आई। उसको सिर्फ और सिर्फ जानवर दिखे हैं। रात में असली खतरा भूतों से नहीं बल्कि टाइगर, लेपर्ड्स और दीवारों से है। जो कहानी मैंने आपको शुरू में सुनाई थी, 3 दोस्तों की कहानी, एक्चुअली में कौन थे वो लोग किसी को नहीं पता। उनके नाम क्या थे किसी को नहीं पता। कब हुई उनकी मौत किसी को नहीं पता। इसकी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है, इसका FIR भी नहीं है, यहाँ तक कि कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। एक कहानी असल में फेक है। बहुत सारे लोग भानगढ़ किले में रात गुजर चुके हैं और वो लोग अभी के समय में भी जिंदा है। भानगढ़ किले में 9000 घर थे, तो वो 9000 घर तबाह कैसे हो गए? तो अजबगढ़ और भानगढ़ किले के बीच में लड़ाई हो गई, तो उस लड़ाई के चलते भानगढ़ के 9000 घर तबाह हो गए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी सच्चाई बता दी भानगढ़ किले की। बाकी आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।